Rahe Iman. Don't forget to subscribe our channel. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी सुनी और सुनाई जाने वाली बातों पर बदरजे अतम अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिसके नतीजे में मेरी भी और आपकी भी दुनिया बने, आखिरत बने। मैं भी मोहताज हूँ और आप भी मोहताज हैं, और इसीलिए बात को पेश किया जा रहा है। बात ये करनी है आज कि माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया में बहुत सारी नेमतें हैं जिनका कोई न कोई बदल है, लेकिन माँ बाप एक ऐसी दौलत है कि जिसका कोई बदल नहीं, जिसका कोई बदल नहीं। इसीलिए कुरान में भी और हदीस में भी एक जगह नहीं अनेक जगह माँ बाप के साथ एहसान करना, माँ बाप की जानी और माली खिदमत करना, इतनी खिदमत करना कि माँ बाप के दिल से खिदमत करने वाले के लिए दुआ निकले, इतनी खिदमत करना ये हम सब के लिए बेहद जरूरी है। चाहे वो मेरी उम्र के हों या मेरी उम्र से बड़े हों, उनके माँ बाप हैं तो उनको एक बहुत बड़ी नेमत समझना और उनकी माली खिदमत, और माली खिदमत से ज्यादा बदनी खिदमत। इस वक्त जो बैठा हुआ मजमा शायद इस बात को न समझे, और मैं भी नहीं समझ रहा हूं कि एक उम्र का एक जमाना ऐसा आता है कि जिस जमाने में और उस उम्र के उस हिस्से में इंसान को रोटी और बूटी की जितनी जरूरत होती है उससे हजारों गुना ज्यादा उनके पैर पर हाथ रखने वाले की जरूरत होती है, उनकी कमर पर हाथ रखने वाले की जरूरत होती है, उनके सर पे तेल लगाकर जरा हाथ हिलाने वाले की जरूरत होती है। इतनी जरूरत वो
रोटी की महसूस नहीं करते जितनी जरूरत इसकी महसूस करते हैं। लेकिन उस मौके पर चूंकि हमारे यहाँ मिजाज नहीं है, हमारे घरों में मिजाज नहीं है, ना हमने अपने बड़ों को देखा, ना हमारे उम्र के लोगों को देखा, ना हमारे छोटे जो बदनी खिदमत जो है अपने बड़ों की या अपने माँ बाप की करते हों। अगर इस वक्त यहाँ पूछ लिया जाए कि आप में से कौन कौन हैं जो माँ के पैर दबाते हों, बाप के सर में तेल लगाते हों, बाप की कमर पर कभी हाथ रखते हों, बाप की बदनी खिदमत करते हो, तो इल्ला माशाल्लाह कोई उठाए, इल्ला माशाल्लाह। बहुत अहम चीज है, बहुत बड़ी चीज है, और इतनी अहम चीज है कि इसी चीज के जरिए से अल्लाह मेरी दुनिया भी बनाएंगे और आखिरत भी बनाएंगे। ये असल समझाना है मुझे। हम ये समझते हैं कि खिदमत के दर्जे तक समझते हैं ना, खिदमत सिर्फ खिदमत के दर्जे तक नहीं है। यही वो खिदमत है जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी फलता फूलता रखेगा और मौत के बाद भी, मौत के बाद भी। दुनिया भी उन्हीं बच्चों की संवरती है जो बच्चे माँ बाप की आंखों की ठंडक का सामान बनते हैं। उनकी दुनिया संवरती नहीं, वो सब अगर किसी को विरासत में और बाप दादा की जायदाद मुंतकिल होते हुए किसी के हाथ बहुत कुछ आए, वो उसके लिए कारामद और सुदमंद नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास माँ बाप की दुआएं हैं, उसके पास कुछ ना हो तो बहुत कुछ है भी है। शुआबुल ईमान एक किताब है, हदीस की किताब है, 7 जिल्दों में है, जिसमें ईमान के मुख्तलिफ शोबों पर अहादीस और आसार और अक़वाल जमा किए हैं। उसमें एक वाक़या लिखा है, इब्ने ताऊस अपने बाप से नकल करते हैं। एक बाप के 4 बच्चे थे, उनमें एक बच्चा दीनदार था। उस एक बेटे ने तीनों भाइयों को इकट्ठा किया और उनके सामने एक ऑप्शन रखा। उस भाई ने क्या ऑप्शन रखा? ऑप्शन ये रखा कि देखो, विरासत में जो कुछ बाप की मिलने वाला है वो सब मैं लेता हूं, और बाप को तुम तीनों मिलकर लो, तीनों मिलकर बाप की खिदमत करो, उनकी तीमारदारी, उनके खाने पीने का, रहने सहने का, जो कुछ भी इंतजाम कर सकते हो तुम करो, और विरासत में जो मिलेगा वो सब मैं लेता हूं। ये मंजूर है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर ये तुम्हें मंजूर नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम तीनों विरासत में मिलने वाला माल तुम तीनों तकसीम करो और बाप को मेरे हवाले करो, बाप की खिदमत मैं करूंगा। उनके बिस्तर के लगाने का, उनके खाना बना कर खिलाने का, और जो भी उनकी बदनी खिदमत है वो सब मैं करूंगा। जो कुछ जमीन जायदाद है बाप की वो तुम तीनों ले लो। तो तीनों भाइयों ने कहा कि बहुत अच्छी बात है भाई, तुम खुद तैयार हो तो ये तो सोने पे सुहागा है, अंधों को आंख मिल गई, बाप तुम्हारे हवाले, जमीन जायदाद हम तीनों तकसीम कर लेंगे। तीनों ने मंजूर कर लिया और बाप को एक दीनदार उस बच्चे के हवाले कर दिया। वो दीनदार बेटा जो है बाप की खिदमत करते करते एक वक्त आया कि बाप का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद विरासत जो है वो सारी 3 भाइयों में तकसीम हो गई, 3 भाइयों में तकसीम हो गई, और बाप तो इसको मिला हुआ था खिदमत के लिए, खिदमत करता रहा। इंतकाल हो गया, विरासत तीनों में तकसीम हुई और बाप का इंतकाल हो गया। बेचारा इसको विरासत में कुछ नहीं मिला। एक दिन वो सोया हुआ था,
सोने की हालत में उसने ख्वाब में देखा कि एक आने वाला आदमी आकर ये कह रहा है कि फलां जगह सुबह तुम चले आना, तुम्हें 100 दीनार देंगे हम। तो कहा बहुत अच्छी बात है। और फिर उसने पलटकर पूछा कि उस 100 दीनार में बरकत है? कहा बरकत तो नहीं उसमें। ख्वाब पूरा हो गया, नींद पूरी हो गई, जागा। जागने के बाद उस आदमी ने अपनी बीवी के सामने इसका तज़किरा किया कि मैंने रात में ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। तो बीवी ने कहा कि नहीं, तुम जाओ 100 दीनार लेकर आओ, मैं ये कहती हूँ इसमें बरकत है, तुम लाओगे, कपड़े बनाओगे, ये बनाओगे, यही तो बरकत है, और क्या बरकत है? उसने कहा कि नहीं, उसने ख्वाब में आने वाले ने कहा उसमें बरकत नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बीवी की बात उसने मानकर नहीं दी, नहीं गया। दूसरा दिन आया, रात में सोया, तो रात में फिर वही आदमी ख्वाब में आकर उसने कहा कि आज आ जाओ, तुमको हम 10 दीनार देंगे। तो उसने फिर पलट कर पूछा उस 10 दीनार में बरकत है? उसने कहा कि नहीं बरकत। सुबह हुई, फिर दोबारा उसने अपनी बीवी के सामने उसका तज़किरा किया। तो कहा, बीवी ने फिर वही पहली वाली बात कही कि जाओ लेकर आओ, मसला हल हो जाएगा, ये मसला है, वो मसला है। उसने कहा है बरकत नहीं, मैं नहीं लूंगा। तो दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरी रात जब आई तो वो सोया, तो उसने ख्वाब में देखा कि वही आदमी वो कह रहा है कि 1 दीनार फलां जगह आ जाओ, 1 दीनार दूंगा तुम्हें। तो कहा उसमें बरकत? हाँ उसमें बरकत है, उसमें बरकत है। तो सुबह हुई, वो आदमी जिस जगह उसको आता पता बताया गया था वहां पहुंचा और 1 दीनार लेकर आया, और लेकर वो सीधा बाजार गया। वहां एक मछेरा मछलियां, 2 अपने सर पे 2 मछलियां रखे हुए जा रहा था। तो उसने पूछा क्या है? तो कहा मछली है। बेचोगे? तो कहा बेचूंगा। कितने में? 1 दीनार में 2 मछलियां। 1 दीनार में 2 मछलियां। तो कहा कि अच्छी बात है, लो 1 दीनार ले लो, बच्चों के खाने पीने का निजाम हो जाएगा, मछली लेकर मैं घर जाता हूँ। चुनांचे वो 1 दीनार देकर 2 मछलियां लेकर घर पहुंचा, और उसको बनाने के लिए जब वो साफ करने के लिए बैठा, उसके पेट को चाक किया तो हर मछली के अंदर 1 मोती निकला, हर मछली में 1 मोती। रिवायत में बात लिखी है कि उसने 1 मोती को तो छुपाया और 1 मोती जो बादशाह की खिदमत में, उस जमाने में जो बादशाह था, उसके हवाले किया। ये मोती की कीमत तो बादशाह ही लगा सकता है, बादशाह ही दे सकता है, आम आदमी क्या देंगे इस मोती की कीमत? चुनांचे बादशाह की खिदमत में वो मोती पहुंचाया गया। उसने उस मोती को बादशाह ने पसंद किया। उसने पूछा कीमत क्या इसकी? इसकी कीमत क्या? तो कीमत उसने ये बताया कि 30 खच्चरों पर जितना वजन लादा जा सकता है, इतने वजन का सोना। 30 खच्चरों पर जितना वजन लादा जा सकता है, इतना वजन का सोना इसकी कीमत है। बादशाह ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, सोना ही सोना घर में, इसको कहते हैं बरकत। वो तो विरासत में पता नहीं कितना मिला था, जो था बाप का वो तो कितना था, और वो भी उसमें 3, 13, 9, 18 था। 3 भाई थोड़ा थोड़ा बांट कर लिए थे, और इसने अपने हवाले अपने बाप को लिया था। अल्लाह मुझे और आपको सबको यकीन दे कि ये रास्ता है दुनिया बनाने का। अल्लाह को फरामोश करके, माँ बाप को नजरअंदाज करके, माँ बाप को दुख पहुंचा करके आदमी आज दिन को रात, रात को दिन कर रहा है, और माँ बाप की खिदमत से हमारी जिंदगियां जो बिल्कुल आरी और खाली हैं, इससे हमारी दुनिया बनने वाली नहीं है। दुनिया के बनाने का अल्लाह ने रास्ता जो बनाया है वो माँ बाप की खिदमत है। बहरहाल एक मोती बादशाह ने लिया, वो बादशाह मोती को देखता रहा। उसने कहा ये 1 मोती से काम नहीं बनेगा, और 1 मोती चाहिए, जोड़ी चाहिए, जोड़ी चाहिए। तो बादशाह ने कहा कि मुल्क में लोगों को भेजा कि भाई इसकी जोड़ी तलाश करो। तो जोड़ी कहां मिलेगी इसकी? कि तलाश करने वालों ने सोचा कि जहां पहले जगह, पहली मर्तबा जिसके हाथ से मिली है, पहले उससे मालूम करेंगे, फिर बाद में किसी और के पास जाएंगे, बाद में किसी और के पास है। तो
मरते क्या ना करते, वो सारे तलाश करने वाले सबसे पहले उसी के पास जिसने बाप को अपनी खिदमत के लिए अपने हवाले कर लिया था, उसी की खिदमत में पहुंचे और उसने कहा कि भाई इस जो मोती तुमने बादशाह को दिया है उसका भाई, उसकी बहन, उसका साजी, उसका शरीक भी कोई ना होगा तुम्हारे पास, है तो बताओ। तो उसने पूछा कि क्या कीमत दोगे? कहले पहले जितनी कीमत दी थी उससे दुगनी कीमत देंगे। पहले जितनी कीमत दी थी उससे दुगनी कीमत हम तुमको देंगे। और पहले कीमत, पहले मोती की कीमत मैं अभी बताया। एक गैबी निजाम है, खुदा का एक गैबी निजाम है। वो इस निजाम पर उन्हीं लोगों को मिलता है जिनको अल्लाह की बातों पर यकीन और कुरान पर और हदीस पर यकीन होता है। हमारा और आपका यकीन है कि कर मेहनत खाने मत। हमारा यकीन ये है कर मेहनत खाने मत। न खिदमत में कुछ है और न दीन में कुछ है। जैसी मेहनत होगी ऐसी नेमत होगी, ये हमारा और आपका यकीन है, हमारा और आपका ईमान है। नहीं, मेहनत पे किसी को कुछ नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है खिदमत में मिलता है, खिदमत से मिलता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम इसको समझें, अल्लाह मुझे भी समझाए और आपको भी समझाए। और चाहे उम्र के जिस हिस्से को वे पहुंचे हों, हम अपने बाप की खिदमत को अपनी जिंदगी का जुज़्वे ला यनफ़क़ बनाएं और रोजाना कुछ न कुछ देर जो है माँ बाप की खिदमत करें, उनके हाथ पैर दबाने वाले बने। हम खुद बड़े होकर अपने बड़ों की खिदमत करेंगे तो हमारे छोटे हमारी खिदमत करेंगे, हमारी खिदमत की जरूरत के वक्त। हमने कभी अपने बड़ों की खिदमत ही नहीं किया है, हमारे बच्चों ने हमें कभी खिदमत करते हुए हमको देखा ही नहीं, तो हमें हमारी खिदमत हमारे बच्चे क्यों करेंगे? मखदूम बनने के लिए पहले खादिम बनना जरूरी है। वही मखदूम बनता है जो किसी जमाने में खादिम बना हो, किसी जमाने में खादिम बना हो। उसकी एक तरतीब है, घरों में माहौल बनाना चाहिए। आप बाप के पैर दबा रहे हैं तो घरवाली की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को, देखो अब्बा पैर दबा रहे हैं, जाओ तुम भी दबाओ। अब्बा ना कहें कि मैं दबा रहा हूं तुम भी दबाओ। माँ की जिम्मेदारी है कि माँ कहे कि तुम दबाओ। दादी के लोग, नानी के बच्चियां पैर दबा रही हैं तो बाप की जिम्मेदारी है अपने बेटियों से कहेंगे देखो तुम्हारी अम्मी पैर दबा रही है और तुम देख लेते बैठे हो, जाओ तुम भी दबाओ। तुम एक हाथ दबाओ, तुम एक दूसरे हाथ दबाओ, दूसरे सर में तेल लगाओ, जरा पैर दबाओ। इससे घर का माहौल बनता है और एक खिदमत गुजार घर बनता है। इससे घरों में उल्फतें और मोहब्बतें पैदा होती हैं। तो मैं वो वाकया सुना रहा था, सुनाया आपको कि खिदमत के नतीजे में अल्लाह ने इसके घर में सोना ही सोना कर दिया, सोना ही सोना कर दिया। और अगर खिदमत नहीं करोगे और माँ बाप को दुख पहुंचाओगे तो कुरान में भी और हदीस में भी बेशुमार ऐसी रिवायतें कि उन लोगों की दुनिया भी उजड़ी और आखिरत भी उजड़ी। हदीस पाक के अंदर आता है, शुआबुल ईमान में वो भी रिवायत नकल की है। सरकार के जमाने में एक इंसान की रूह के कब्ज होने का वक्त करीब आया। सहाबा ने उसके सामने तलकीन फरमाई, कलमा को पढ़ने को कहा, कलमा पढ़ो, तो कलमा पढ़ने को तैयार नहीं। सहाबा जो है हुजूर की खिदमत में पहुंचे और उन हुजूर की खिदमत में पहुंचकर उनसे कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है, कलमा तलकीन किया जा रहा है लेकिन कलमा नहीं पढ़ रहा। तो हुजूर ने वहीं बैठे बैठे पूछा कि वो जिंदगी में कलमा पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। पहली बात हुजूर ने ये पूछी, वो जिंदगी में कलमा पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि नहीं, कल जिंदगी में कलमा पढ़ता था, वो जिंदगी में कलमा पढ़ता था। तो ये मालूम ये हुआ कि हमें अपनी जिंदगी में कलिमे तैयबा का विर्द का अपना मामूल बनाना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते अपना वक्त फारिग करके ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना चाहिए।
इसके पढ़ने में किसी काम का हर्ज नहीं होता। जा रहे सफर भी हो रहा है, कलमा भी हो रहा है, कुछ काम कर रहे का काम भी हो रहा है, कलमे का विरद भी हो रहा है। तो अपनी जिंदगी में कलमे का विरद, इसका मामूल हमें अपना बनाना चाहिए। तो हुजूर ने सबसे पहली बात यही पूछी कि कलमा नहीं पढ़ रहा, जिंदगी में कलमा पढ़ता नहीं पढ़ता था? लोगों ने कहा कि पढ़ता था। तो फिर हुजूर सहाबा की जमात के साथ उसकी खिदमत में हाजिर हुए और उस हुजूर पहुंचकर रिवायतों में बात की कि हुजूर ने पेश किया कि कलमा पढ़। तो उसने कहा कि मुझसे कलमा नहीं पढ़ा जाता। क्यों नहीं कलमा पढ़ा जाता? हुजूर ने उस मरने वाले से पूछा, कलमा क्यों नहीं पढ़ सक रहा तू? कहा ऐसा लगता है कि मेरी मां मुझसे नाराज है। उस मरने वाले ने जवाब दिया कि मेरी मां मुझसे नाराज है, इसी वजह से मेरी जुबान पर कलमा नहीं आ रहा। हुजूर ने उसकी मां को बुलवाया, मां हाजिर हुई और मां हाजिर होने के बाद हुजूर ने फरमाया कि तेरे बेटे को अगर आग लगाकर उसमें डाल दिया जाने लगे तो तू क्या करोगी, तो क्या करेगी? तो कहा नहीं, सिफारिश करूंगी मैं अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को आग में जलता हुआ देखूं। ऐसा कैसे होगा? तो फिर हुजूर ने उससे कहा कि इसको माफ कर दे, वरना इससे हजारों गुना ज्यादा हरारत वाली आग में इसको डाल दिया जाएगा। हुजूर के इस कहने पर उस मां ने माफ किया और फिर हुजूर ने उससे कहा कि आप कलमा पढ़। तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और उनकी जान, उसकी रूह कब्ज हो गई, उसकी रूह कब्ज हो गई। इससे पहले भी एक मर्तबा मैंने इब्ने जुरैज बनी इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ा आबिद गुजरा है, बड़ा आबिद, जिसने पल झपकने के बराबर भी कभी गुनाह नहीं किया था। हमेशा उसकी जिंदगी का रात और दिन अल्लाह की इबादत करना उसका मकसद जिंदगी था, इसी के लिए जीता था और इसी के लिए वो मरता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो गया। रिवायत में बात लिखी है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पास इबादत खाने पर उसकी माँ एक मर्तबा पहुंची और अपने बेटे को आवाज दी, बुलाया, बेटे को बुलाया। लेकिन उस वक्त इब्ने जुरैज जो है नियत बांधे नमाज में मशगूल थे, नमाज में मशगूल थे। जब मां की आवाज इब्ने जुरैज के कान में पड़ी तो इब्ने जुरैज सोचने लगे कि नमाज पढ़ूं क्या बाप मां जो बुला रही है वहां देखूं पहले। ये सोच ही में वक्त गुजर गया, सोचने में फैसला नहीं कर सके और मां बेटा जवाब नहीं देता बोलकर वापस गई। लेकिन जब वापस गई तो बद्दुआ देती हुई गई, जब वापस गई तो बद्दुआ देती हुई गई। कोई गुनाह का काम नहीं किया है। इब्ने जुरैज जो है नमाज में मशगूल थे, लेकिन न नमाज पढ़ने का इन्होंने फैसला किया था, न मां से कलाम करने का फैसला। वो तो शश पंज में मुब्तला थे, नमाज पूरी करूं या मां का जवाब दूं, नमाज पूरी करूं या मां का जवाब दूं। इसमें कुछ ताखीर हुई, मां जो है नाराज होकर चली गई। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नकल किया है, रिवायतों में बात लिखी है कि इब्ने जुरैज जहां इबादत करते थे वहीं करीब में एक चरवाहा जो है इबादत के बकरियां चराने के लिए जाया करता था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक औरत, बस्ती की एक औरत जो है वो चरवाहे के पास पहुंची और उस चरवाहे पर उसने इसरार किया और उससे उसने जिना किया। वो औरत चरवाहे से जिना करवाई। उस जिना की वजह से उस औरत का हमल ठहरा। हमल ठहरने के बाद वो बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने पूछा कि बच्चा कहां से आया, तेरा तो निकाह नहीं है, बच्चा कहां से आया? तो उस औरत ने बजाय चरवाहे का नाम लेने के इब्ने जुरैज का नाम लिया उसने। ये बच्चा जो इब्ने जुरैज का है। लोगों के कान में जब ये बात पड़ी तो पूरी बस्ती के लोग जहां इब्ने जुरैज इबादत करते थे वहां पहुंचे, पूरी उसकी मस्जिद को मिस्मार कर दिया, पूरा ढा दिया और खूब हाथापाई करनी शुरू कर दी। इबादत करते हो और ये काम करते हो, इबादत करते हो का खूब हाथापाई शुरू कर दी। इब्ने जुरैज देखा कि अब तो चंद लम्हों की बात है, ये तो मानने वाले तो नहीं, तो इतने तैश में आए हुए हैं कि तो मेरी जान लेकर ही ठंडे होंगे। उन्होंने इब्ने जुरैज ने कहा, अल्लाह के बंदो बच्चा कहाँ है वो तो लेकर आओ। पहले बच्चे को लाया गया। हजरत इब्ने जुरैज ने 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इस मुसीबत से नजात अता फरमा,
इस नमाज के बाद और दुआ के बाद इब्ने जुरैज ने उस बच्चे के हाथ पर, उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया कि बच्चे तू ही बता तेरा बाप कौन है, तू ही बता तेरा बाप कौन है। बच्चा, पैदा होने वाला बच्चा क्या बात करता है? ऐसे कुछ बच्चे, 4-5 बच्चे हैं सीरत तारीख के अंदर कि गैर फितरी तौर पर उन बच्चों ने न बात करने के जमाने में बात की है। उस बच्चे ने कहा, इनके इब्ने जुरैज के कहने पर, कि मेरा बाप जो है वो चरवाहा है। उस पर लोग जो है बहुत हैरत में पड़ गए और फिर इब्ने जुरैज से इन्होंने कहा कि इब्ने जुरैज, हम तुम्हारा अब ये जो तुम्हारी जो मस्जिद है ईंट और गारे की नहीं, सोने की बना कर देंगे हम तुम्हारी। उन्होंने कहा सोने वाले की नहीं, मिट्टी ही के बना कर दो। पूछने वालों ने इब्ने जुरैज से पूछा, इब्ने जुरैज तुम इतने मकबूल बंदे हो, तुम इतने मुस्तजाबुद दुआ हो, तुम्हारा ये मकाम अल्लाह की यहाँ है और माशरे और समाज में भी है, एक गलत बात तुम्हारी तरफ से मंसूब करके ये बात फैलाई गई जिसकी वजह से हम बिदक गए और हम तैश में आ गए और ये हरकत हुई। उसके बाद ये सब कुछ हुआ। आखिर तुम्हारे ऊपर, तुम इतने मकबूल बंदे होने के बावजूद तुम्हारे ऊपर ये हालात आए क्यों? तो उस वक्त इब्ने जुरैज ने कहा कि मेरी जिंदगी के अंदर मेरा कोई गुनाह तो है नहीं, मेरी जिंदगी बिल्कुल साफ और शफाफ आईने की तरह से है, लेकिन सिर्फ बात मेरी जिंदगी की है। एक मौके पर मेरी माँ ने मुझे आवाज दिया था, उस माँ की आवाज पर मैंने लब्बैक नहीं कहा, माँ ने जाते हुए बद्दुआ दी, उस बद्दुआ की नहुसत है और कोई मेरा गुनाह नहीं है, और मेरा कोई गुनाह नहीं है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे और समाज में माली खिदमत तो माँ बाप की कुछ न कुछ होती है, करते हैं, लेकिन बदनी खिदमत, मैं इससे पहले भी कई मरतबा आप हजरत की खिदमत में बात रखा हूं, असल बदनी खिदमत है। बदनी खिदमत अपनी औरतों के जरिए से, अपनी बच्चियों के जरिए से माँ की खिदमत, और अपने बच्चों के जरिए से और अपनी जात के जरिए से बाप की खिदमत, बदनी खिदमत, इसको अपनी जिंदगी का जुज़्वे लायनफक बना लें तो भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर। बाप की रजा में, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। इसको अगर हम समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह जो है हमारी दुनिया भी बेहतर बनेगी और आखिरत भी बेहतर बनेगी। अल्लाह करे कि मैं भी अपने माँ बाप की दुआ लेने वाला बनूं और आप में से हर एक, और बिलखुसूस हमारे नौजवान जो है अपनी माँ बाप की को एक बहुत बड़ी नेमत समझें, बहुत बड़ी नेमत समझें और उनकी खिदमत गुजारी और उनको खिदमत करके उनको क्या कहते, राहत रसानी का काम जितना हम ज्यादा करेंगे, अल्लाह हमारी दुनिया भी इतनी ही बेहतर बनाएंगे और आखिरत भी बेहतर बनाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी, एक अभी आए मजमे में एक बुजुर्ग हैं, उनकी कल बात सुना मैं तो आंख नहीं दिल रो रहा था कि माँ बाप किसको कहते हैं और माँ बाप के जाने के बाद उनकी दिल की कैफियत क्या बनी, उन्होंने जो सुनाया और उनकी जो अरमाने मैंने सुनी तो वो हैं इस वक्त, वरना मैं आपके सामने वो बयान करता कि इससे हमें सबको एहसास होता कि वाक़ईतन हकीकतन माँ क्या चीज़ होती है और बाप क्या चीज़ होती है, और माँ की चले जाने के बाद उनकी खिदमतें जब याद आती है तो इंसान को उसकी आंखें से रोना नहीं पड़ता, दिल से रोना पड़ता है, और दिल से रोकर भी उसकी तलाफी नहीं हो सकती, दिल से रोकर भी उसकी तलाफी नहीं हो सकती। वो इस वक्त यहाँ मजमे में हैं, इसलिए उनकी उम्र 91 साल की है, लेकिन उनके अरमान अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे और आपको सबके समझने की तौफीक दे।